हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एडुटाइकी। सो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा ADRE 2.0 जो एग्ज़ाम है उसमें आने वाला जो इंग्लिश सेक्शन है उसका ईडोम फ्रेजेस इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि देखिए 35 क्वेश्चन हमारा क्या है HS लेवल वाले एग्ज़ाम में है। और डिग्री विद और विदाउट जो भी है इसमें 25 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के। ठीक है, तो इसमें देखिए 5 क्वेश्चन आप फिक्स करके रखिए कि आपका ईडोम फ्रेजेस से आएगा। ये आप श्योर रहिए क्योंकि बहुत मतलब पॉपुलर टॉपिक है ये इंग्लिश, जनरल इंग्लिश का। तो इसके लिए क्या करेंगे हम कि अभी हम सीरीज चलाएंगे ईडोम फ्रेजेस का। तो ईडोम फ्रेजेस मेरे हिसाब से 250 से 300 के आसपास करने ही होंगे आपको, अगर पांचों सही करने हैं तो ये पूरा जो प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है वही क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। तो बने रहिए वीडियो के साथ, टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 से पहला ईडोम फ्रेज क्या है हमारा, ऐड फ्यूल टू फायर। तो ऐड फ्यूल टू फायर मतलब हिंदी में समझिए सीधा सीधी, मैंने ईडोम फ्रेज समझने के लिए क्या करना होगा ना, वर्ड को ध्यान से समझिए। देखिए फ्यूल ऐड करना है किसमें, फायर में, तो क्या होगा और बढ़ ही जाएगा ना। तो आग में घी डालना जैसा हिंदी में बोलते हैं हम लोग उस तरह से। तो इसका मीनिंग क्या है, टू मेक अ मैटर वर्स, मतलब जैसा था उससे भी और ज्यादा खराब कर देना चीजों को। तो उसमें हम यूज करते हैं एड फ्यूल टू फायर। एड फ्यूल टू फायर मतलब जैसा है उससे और बिगाड़ देना चीजों को। नेक्स्ट है हमारा एन आयरन व्हील। एन आयरन व्हील इसका मतलब क्या होता है, एन आयरन व्हील मतलब स्ट्रॉन्ग विल पावर। मैंने हिंदी में कहने जाए तो समझने के लिए आयरन व्हील मैंने दृढ़ इच्छा शक्ति, एकदम मतलब कर ही जाना है ये चीज को। तो स्ट्रॉन्ग विल पावर मतलब होता है एन आयरन व्हील। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर मतलब बहुत अच्छी कंडीशन में, बहुत ठीक कंडीशन में। कोई भी चीज यदि एप्पल पाई ऑर्डर में है मतलब उसमें कुछ और ठीक करने की जरूरत नहीं, सब सही चल रहा है, मजे ही मजे समझे। तो एप्पल पाई ऑर्डर मतलब इन अ गुड कंडीशन। ठीक है, समझ में आ रहा होगा होपफुली आपको। चलिए, तो देखिए इसका सही तरीका क्या है ना पढ़ने का, आप मैं तो करा दे रहा हूँ, आप इसको लिख लीजिए। थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज्यादा करके मैं नहीं कराऊंगा, डेली 25 के आसपास कराऊंगा। तो 7 से 8 दिन में आपका पूरा मैं करा दूंगा। 10 दिन पकड़िए ना, 10 दिन में इडम फ्रेजेस हो जाएगा। उसको आप लिखे रहेंगे ना तो एग्जाम के समय में बहुत जल्दी आपको मतलब रिकॉल कर पाएंगे कि हाँ ये पढ़ा था ऐसा ऐसा। तो ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अच्छा ये वाला तो बता ही दिया, एप्पल पाई ऑर्डर मतलब इन अ गुड कंडीशन। नेक्स्ट आता है एट द 11th आवर। एट द 11th आवर, एट लास्ट मोमेंट कहने का मतलब एकदम अंतिम समय में। अब 11th आवर में समझ में आ रहा होगा आपको, कुछ जैसे हम लोग बोलचाल में यूज कर लेते हैं कि अरे 11th आवर में बोला है, अब कैसे होगा ये काम। तो एट लास्ट मोमेंट में बोलने से कैसे होगा, वही मीनिंग शो करता है एट 11th आवर। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा बैकस्टेयर गोसिप। बैकस्टेयर गोसिप मतलब ये मेनली होता है, अरे जो एक तो होता है कि जो नौकर लोग हैं वो लोग का आपस में बात कर रहा है कि हाँ मालिक ऐसा है वैसा है यार, यहाँ ठीक नहीं है वो ठीक नहीं है। तो मैंने आदमी के सामने नहीं, पीछे किया गया बात, अनफेयर टॉक्स। ठीक है, अनफेयर टॉक्स या फिर टॉक अमॉन्ग सर्वेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं बैड ब्लड। बैड ब्लड मतलब शत्रुता। कहने का मतलब जैसे आपने सेंटेंस देखा होगा, ही इज बैड ब्लड विथ हिज फ्रेंड। तो शत्रुता है, बिटरनेस है, रिलेशन में बिटरनेस होना मतलब खट्टापन होना, कड़वापन होना। तो किसी के साथ रिलेशन किसी का ठीक नहीं है तो बोल सकते हैं बैड ब्लड है उसके साथ। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आ जाए हैं। नेक्स्ट है बैग एंड बेजेस। क्या है, बैग एंड बेज। बैग एंड बेजेस मतलब पूरा बोरिया बिस्तर, सीधा सीधे करने का मतलब हिंदी में समझिए, बैग और बेजेस सब लेके पूरा बोरिया बिस्तर के साथ। तो ऐसा जैसे कि सेंटेंस में समझे तो ऐसा होगा कि कोई ही लेफ्ट द प्लेस बैग एंड बेजेस। ठीक है, तो वो सभी सामान के साथ विथ ऑल बिलोंगिंग्स, उसका सभी सामान लेके वो मान लो चला गया। तो बैग एंड बेजेस, आप चला जाओ विथ योर बैग एंड बेजेस ऐसा।
चलिए, तो नेक्स्ट पे आते हैं बर्ड ऑफ फेदर। बर्ड ऑफ फेदर मतलब बर्ड और एक ही थाली का चट्टा बट्टा, एक ही मीनिंग देखिए, मीनिंग में क्या लिखा है, विद द सेम आइडिया, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेम फ्रेम, मैंने एक ही थाली का चट्टा बट्टा, मैंने एक ही तरीका का लोग, कोई एक ग्रुप है जो मतलब एक ही तरीका का है समझ लीजिए, तो उसको बोलेंगे बर्ड ऑफ फेदर्स। बर्ड ऑफ फेदर्स, देखिए समझने, फेदर किसका है, बर्ड का है, ये बोल रहा है ना, तो बर्ड का फेदर सब एक ही जैसा होता है, तो इससे जो है मीनिंग निकालने का कोशिश कीजिए और थोड़ा सा अपना एक दो बार पढ़ लीजिए, तो उससे क्या होगा ना कि आपको इडोम फ्रेजेस बहुत आसान होता है यार याद करने में, तो उससे आप मतलब आपको नहीं भी आता हो ना तो भी ऑप्शन देख के मतलब आप अप्रोच कर सकते हैं आंसर की ओर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या है, ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मीनिंग क्या कह रहा है कि टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन, मतलब बहुत दिनों से किसी दो आदमी के बीच में मान लीजिए बातचीत नहीं हो रहा है, ठीक है, तो अगर उन लोगों ने ये कॉन्वर्सेशन शुरू कर किया, बातचीत शुरू किया, तो उसको क्या बोलेंगे हम, ब्रेक द आइस, मैंने आइस मेल्ट हुआ है, एटलीस्ट खत्म हुआ आइस। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट है कैच अ टर्टल। कैच अ टर्टल, कैच अ टर्टल मतलब टू ग्रेबल विथ एन अनएक्सपेक्टेडली फॉर्मिडेबल ओपोनेंट, विथ एन अनएक्सेप्टेबल फॉर्मिडेबल ओपोनेंट, मतलब कहने का मतलब है दुश्मन या फिर बहुत बड़ी समस्या से जब आपका सामना हो ना, कैच अ टर्टल। टर्टल मतलब क्या, टर्टल मतलब कछुआ, अब उसको सोच लीजिए कि मैंने याद करने के लिए मैं बोल रहा हूँ ऐसा कि कछुआ सामना हुआ मतलब मुसीबत से सामना हुआ, ऐसा टाइप की कुछ मुहावरा। तो कैच अ टर्टल मैंने कैच अ टर्टल को कैच करना मतलब किसी मुसीबत से सामना होना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, क्रोकोडाइल टीयर्स। क्रोकोडाइल टीयर्स बहुत आसान है, मगरमच्छी आंसू। मगरमच्छ का जो आंसू है, तो आदमी लोग बोलता नहीं है कि मगरमच्छ का आंसू मत ये करो, मतलब उसका अंदर वो दुख है ही नहीं लेकिन झूठ मूठ का दिखाना, तो क्या है मीनिंग इसका, ए फॉल्स डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ, मतलब दुख है नहीं लेकिन फिर भी उसको दिखा रहा है कि हाँ मुझे बहुत दुख हुआ है ऐसा, तो वो फॉल्स टीयर्स, मगरमच्छी आंसू, क्रोकोडाइल टीयर्स। चलिए क्वेश्चन मतलब 12th नंबर पे आते हैं हमारा, 12वां क्या है, डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स, डार्क हॉर्स कहने का मतलब जो अनएक्सपेक्टेडली जो जीत जाए, ठीक है, अनएक्सपेक्टेडली जीत जाए, मैंने ये मेरा डार्क हॉर्स है, नहीं बोलते सुना है, तो डार्क हॉर्स मतलब इसका ऊपर किसी को भरोसा नहीं है कि ये जीतेगा, लेकिन मतलब वो ही जीतेगा, इस तरह का लोग को डार्क हॉर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स मतलब जो अनएक्सपेक्टेडली जीत जाए। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, हाई एंड ड्राई। हाई एंड ड्राई, हाई एंड ड्राई मतलब यहाँ हाई मतलब वो हाई मत समझ लीजिएगा, ठीक है, हाई एंड ड्राई मतलब अकेला, सीधा सीधी का नाम है अलोन, सिंगल, ठीक है, इन अ डिप्राइव सिचुएशन, मतलब सब कोई किसी को अकेला नहीं छोड़ देता है कि हाँ चलो इससे कोई उतना ये नहीं करेगा, या फिर परिस्थिति से कोई आदमी एकदम मतलब अकेला हो गया है कि अब डिप्रेशन में चला गया है, तो उस तरह का सिचुएशन में यूज होता है हाई एंड ड्राई। चलिए 14 पे आ जाते हैं, कीथ एंड किन। कीथ एंड किन मतलब बंधु बांधव, मतलब जैसे क्या बोलते हैं ना, ब्लड रिलेशन, जैसे भाई बहन, इस तरह का, भाई बहन हो गया आपका, फिर भाई भाई हो गया, इस तरह का मतलब जो ब्लड रिलेशन, किथ एंड किन, बंधु बांधव हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं, मैन ऑफ लेटर्स। मैन ऑफ लेटर्स मतलब पढ़ा लिखा आदमी, समझो विद्वान आदमी, मैन ऑफ लेटर्स। तो मैन ऑफ लेटर्स यूज करते हैं जैसे कि सुभाष चंद्र बोस वाज मैन ऑफ लेटर्स, महात्मा गांधी वाज मैन ऑफ लेटर्स, ये बचपन में आपने पढ़ा ही होगा, मैन ऑफ लेटर्स काफी यूज किया है हमने। तो मैन ऑफ लेटर्स मतलब पढ़ा लिखा बुद्धिमान आदमी, ठीक है। चलिए नल एंड वॉइड देखते हैं। नल एंड वॉइड का मतलब है इनइफेक्टिव, क्या है, इनइफेक्टिव। इनइफेक्टिव कहने का मतलब नल एंड वॉइड है मतलब खत्म हो गया, समाप्त हो गया चीज। देखिए मान लीजिए पार्लियामेंट ने कोई लॉ पास किया, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, उसको निरस्त कर देता है, खत्म कर देता है, ये लॉ नहीं चलेगा, ठीक है, तो क्या होगा सेंटेंस, द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर द लॉ नल एंड वॉइड। इस फेस का यूज करेंगे, नल एंड वॉइड मतलब समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया उसे, ठीक है, नल एंड वॉइड,
ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। 17 है पेंडोरास बॉक्स। पेंडोरास बॉक्स मतलब कहने का मतलब मीनिंग क्या कह रहा है यहाँ पे, ए सोर्स ऑफ एक्सटेंसिव बट अनफॉरसीन ट्रबल्स। इसको अगर हिंदी में हम समझने जाए तो समस्याओं का भंडार, मतलब परेशानियों का भंडार। पेंडोरास बॉक्स सुनने में देखिए, पेंडोरास बॉक्स मतलब लगता है कि कुछ भी जादू ही कुछ होगा, लेकिन नहीं, यहीं से याद रखना है कि पेंडोरास बॉक्स मतलब समस्याओं का भंडार। ऐसा बॉक्स जो है, मैंने ऐसा चीज जैसे जिसमें घुसने के बाद आपको पूरा मतलब पूरा समस्या ही समस्या हो गया, परेशानी ही हो रहा है, तो ऐसा बोल सकता है ना आदमी कि हाँ, कि ये सिचुएशन जो है पेंडोरास बॉक्स है। ठीक है, पेंडोरास बॉक्स, तो यही होता है पेंडोरास बॉक्स मतलब समस्याओं का भंडार। चलिए नेक्स्ट पे आ जाता है पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। अच्छा देखिए समझिए इससे, ठीक है। अब वही मैं बोल रहा था ना, अप्रोच कीजिए आंसर की तरफ। तो पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, तो हॉर्स के आगे अगर कार्ट को पुट कर देंगे तो चलेगा? चलेगा? नहीं चलेगा। हॉर्स को आगे टानना होगा तभी ना कार्ट चलेगा। अगर ये किया जा रहा है तो क्या है, ये गलत है, ऐसा नहीं होगा। तो टू डू थिंग्स रॉन्गली माने कोई भी चीज गलत तरीका से करना। ठीक है, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स मतलब कोई काम उल्टा शुरू करना, कोई काम उल्टा शुरू करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेल फिश। क्वेल फिश इसका मतलब होता है रेन वेरी हेवली। ठीक है, तो क्वेल फिश मतलब अजीब व्यवहार करने वाला आदमी होता है, सीधा सीधी बात। ठीक है, तो किसी का मतलब बिहेवियर एकदम ही अजीब नहीं होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वेल फिश। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। क्वेश्चन मतलब 20 है जो, उस पे रीड बिटवीन द लाइंस। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है ये, थोड़ा सा समझने में भी असुविधा होगा आपको। रीड बिटवीन द लाइंस इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कोई भी जो छिपा हुआ मीनिंग है वो अगर समझ जाए आदमी, कि छिपा हुआ चीज समझ जाए, वो इसमें ये था क्या पहले, तो अच्छा मैंने पहले ही समझ जाए होने से पहले कि हाँ ऐसा कुछ हुआ। तो टू अंडरस्टैंड द हिडन थिंग्स। ठीक है, तो टू अंडरस्टैंड रीड बिटवीन द लाइन्स। ऐसा होने ऐसा कर रहा है क्या, हमको बताया नहीं है ना। ठीक ठीक, इस तरह का रीड बिटवीन द लाइन्स, समझ गया आप कि क्या होने माने क्या छिपा हुआ है इसमें। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। रेड लेटर डे बहुत आसान है। रेड लेटर डे हमने अपने स्कूल टाइम में भी किया था। ए मेमोरेबल और इम्पोर्टेंट और हैप्पी ओकेशन, जैसे कि अभी 26 जुलाई जो विजय दिवस हम मनाते हैं कारगिल वो पे, जो हमारा विजय हुआ उस पे, तो वो हमारा हिस्ट्री का क्या है, हमारे इंडियन जो जो आर्मी है उसके हिस्ट्री का क्या है, रेड लेटर डे है। या फिर हमारे लिए भी वो रेड लेटर डे है, विजय दिवस हम मनाते हैं ना, तो वो रेड लेटर डे है। रेड लेटर डे कहने का मतलब क्या हो गया कि हाँ कुछ चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं जो मेमोरेबल है हमारे इतिहास का। चलिए स्मेल अ रेट। स्मेल अ रेट मतलब सीधा सीधा समझिए, रेट का स्मेल कैसा होगा, वो ठीक नहीं है। तो मतलब रेड का स्मेल से याद कैसे कीजिए, स्मेल टू सस्पेक्ट दैट समथिंग रॉन्ग हैज डन। तो मतलब रेड का स्मेल होने से मतलब ऐसा महसूस, कुछ गलत महसूस कर लेना। ठीक है, सीधे सीधे कुछ गलत महसूस कर लेना, रेड का स्मेल आ रहा है, कुछ गलत हुआ है लगता है, दया कुछ तो बात है, इस तरह का समझे। स्मेल अ रेड, स्मेल अ रेड याद कर लीजिएगा। अच्छा इसको याद करने के लिए एक बार लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ लिख लीजिए कॉपी में, ज़्यादा करके नहीं करा रहा हूँ। आज तो 22 ही है मेरा, और नेक्स्ट दिन 25 26 ऐसे ही 30 के नीचे ही रखूंगा। डेली लिख लीजिए और डेली एक बार पढ़ लीजिएगा ना, तो एग्जाम के टाइम में आपको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ये कंफर्म है कि ऑलमोस्ट 5 मार्क का 5 क्वेश्चन जरूर आएगा, आइधर वो आपका हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम में हो या फिर डिग्री लेवल वाला हो, एडीआरई दोनों में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एडोम फ्रेजेस। इसके बाद मैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का भी वीडियो दे दूंगा। देखिए सिनोनिम्स और एंटोनिम्स एक्चुअली में तो ये वोकेबुलरी स्ट्रॉन्ग करने से हो जाता है, लेकिन अभी उतना समय नहीं है, तो मैं अलग से सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का दे दूंगा, उसी से करके चला जाइएगा। चलिए
होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अपकमिंग जो हमारा एडीआरई का इंग्लिश जनरल इंग्लिश का जो सीरीज चल रहा है उसको देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए एडुटाई की, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।